इस समय देश में चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा का चुनाव। इस समय हम जानेंगे मध्य प्रदेश के मन से मध्य के मन की बात। और हमारे साथ यहाँ आज बहुत सारे मतदाता है, युवा मतदाता है। हम उनसे जानेंगे किस तरह से वो अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह वो वोट करेंगे। हम इसी पे आज बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। किस तरह से वोट करेंगे? मैं पीएम मोदी को वोट देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हर बार एग्जाम के पहले बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मतलब एग्जाम पे वो चर्चा करते हैं, जिससे बच्चों को मोटिवेशन प्राप्त होता है। वो मतलब पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई हमें अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। क्या आप सोचती हैं, आप पहली बार वोट करेंगे क्या? यस सर। अच्छा, क्या क्या सोच करके आप वोट करेंगे? किस तरह की सरकार चाहती है? सर मैं वही सरकार चाहती हूँ जिसने कोविड-19 में बच्चों के लिए जो योजनाएं अभी लागू की थी, जिससे बच्चे इतने सारे लाभकारी हुए और उनको सपोर्ट मिला। जैसे कि हमारे पीएम मोदी ने उनका बहुत सपोर्ट किया, उनके प्रति संवेदना प्रकट की तथा उनको मतलब एक इमोशनल सपोर्ट भी दिया। उसी तरह मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी यही सरकार आए। अच्छा, आप युवा है तो अब कॉलेज में भी पढ़ाई कर रही हैं, इसके बाद आप जब जॉब करेंगी, किस तरह की आप उम्मीद करते हैं, किस तरह का रोजगार आपको मिलेगा? सर रोजगार तो सभी को अच्छा ही मिलना चाहिए, और जो रोजगार में कंपटीशन होता है उसमें भी मतलब जेन्युइनली सबका प्लेसमेंट होना चाहिए। आगे जाके भी सभी को मतलब जो मतलब सभी को एक ईमानदारी के तौर पे सबको लेना चाहिए उन्होंने। बिल्कुल, मतलब एक ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो देश को नेतृत्व दे सके। आप ये बताइए किस तरह से आप देखती है इस लोकतंत्र के महापर्व में, आप क्या लगता है आपको कि सरकार क्या अच्छा कर रही है और क्या अच्छा करना चाहिए? नमस्कार सर। हम लोग तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दे और महंगाई कम हो। महंगाई कम जी। हो। देखिए, महंगाई भी जो है एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। लगातार जो है विपक्ष महंगाई पर भी बात उठाता है। किस तरह से आप सोचती हैं, क्या सोच करके वोट करेंगे आप? सर मैं तो जब से ये इलेक्शन का मुझे नॉलेज हुआ है तब से मैं मोदी सरकार को देख रही हूँ। उन्होंने हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है और उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, एजुकेशन के लिए बहुत योगदान दिया है। तो मैं वही सरकार चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ युवाओं की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरह से आप देखती हैं पूरे इस चुनाव को और क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? मैं यही चाहती हूँ कि रोजगार थोड़ा और बढ़े, लोगों को मौका मिले। लोग काबिल हैं लेकिन रोजगार की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए मैं यही चाहूंगी कि रोजगार थोड़ा और मिले लोगों को। अच्छा, सरकार बोलती है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। आप क्या सोचती है, स्वरोजगार होना चाहिए या सरकारी नौकरियां होना चाहिए? दोनों ही ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि जो जो करना चाहे उसे वो मिल सके। दोनों ही सही है। देखिए, दोनों ही सही है, स्वरोजगार भी सही है और सरकारी नौकरी भी सही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं पूरे चुनाव को और क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए देश को? हमारे देश में डेफिनेटली डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। मैं चाहूंगी कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो हमारे देश में जो कि पूरे देश को एक साथ लेकर के चले और उसे एजुकेशन, हेल्थ केयर दोनों ही फील्ड में आगे बढ़ाए। अभी क्या लगता है, क्या चीज की कमी है? हमारे यहाँ हेल्थ तो बहुत कुछ डेवलप्ड है और एजुकेशन भी अब आगे बढ़ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि इन दोनों को और भी आगे बढ़ाए। हेल्थ और एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की युवाओं का कहना है। उनकी मांग है कि जो भी सरकार यहाँ पे चुनी जाएगी वो हेल्थ और एजुकेशन के मामले में जो है वो काम करे। क्या सोचते हैं आप, किस तरह से आपका नेतृत्व होना चाहिए, जो देश का नेतृत्व? आज के दौर में स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या एक तो रोजगार है, जो कि आजकल सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। तो सरकार से यही मांग है कि सरकारी नौकरी और बेरोजगारी को हटाए तथा जो अभी महंगाई चल रही है तो इस महंगाई को थोड़ा कम करे। किस तरह का रोजगार चाहिए? सर सरकारी नौकरी चाहिए सभी को और अच्छा रोजगार चाहिए। आप बताइए क्या चाहते हैं? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो बेरोजगारी और क्या बेरोजगारी को कम करे और अच्छे से अच्छा रोजगार दे। यही अच्छे से अच्छा रोजगार मिले सभी की ये उम्मीद है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे युवाओं से क्या लगता है आपको, आप जब वोट देने जाएंगे क्या सोच करके वोट करेंगे? मैं तो ऐसी सरकार चाहूंगा जो क्या बोलते हैं शिक्षा के स्तर को थोड़ा सा और ऊंचा करे, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसके अंदर भी बताया गया कि सैद्धांतिक जो पाठ्यचर्या है उसके मुताबिक हमको व्यवहारिक पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। वो प्रयास तो हो रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उस प्रयास को थोड़ा और अच्छा किया जाए। और इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, जैसे कि जो स्कूल की फीसेस है, जो एग्जाम्स वगैरह होती है, उसका जो
प्रक्रिया है बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको शॉर्ट करें, मतलब कि उसको थोड़ा सा स्तर को थोड़ा सा और ऊंचा किया जाए। तो सरकार से यही चाहते हैं कि वो, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? जैसे कि अभी जैसे पटवारी का जो एग्जाम आया था उसमें काफी ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जैसे जो स्टेट लेवल जो होते हैं उसमें भ्रष्टाचार का थोड़ा सा हाई रहता है। तो उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से जांच की जाए, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे उसका जो मेन पॉइंट है वो पहचाने, तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा फास्ट की जाए। काफी स्लो होता है काम, तो स्लो काम को फास्ट किया जाए बस। तो ये बताइए क्या किस तरह का नेतृत्व देश में देखना चाहते हैं? सर हम इस तरह के नेतृत्व देखना चाहते हैं। हम आने वाले जो गवर्नमेंट बनती है, जो भी गवर्नमेंट बनती है, उससे ये चाहते हैं कि जो महंगाई, बेरोजगारी और इस पे बात करें, धर्म जाति पर बात ना करें। हम आने वाले जो भी सरकार बनती है उससे ये अपेक्षा करते हैं कि रोजगार के अवसर प्रदान करें। बिल्कुल, यह देखिए बहुत अधिकतर युवा जो है उनका कहना है कि रोजगार की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकारें ध्यान भी देती है मगर कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह जाती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर के और किस तरह से वो मतदान करेंगे। आप ये बताइए कि क्या सोचते हैं आप युवा है, मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच करके मतदान करेंगे? हमारा नेता मतलब ऐसे होंगे जो सबको साथ में लेकर चले, मतलब छोटे बड़े कुछ में भेदभाव न हो, और मतलब स्वास्थ्य और हेल्थ के प्रति मतलब कि ज्यादा सपोर्ट करे। मतलब जैसे कि हम बीमार के मतलब रहते हैं, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उसमें एम्बुलेंस ठीक टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें कुछ संख्या बढ़ाए, मतलब उसमें सुधार करे। और गाँवों में अधिकतर हम देखते हैं कि शिक्षा मतलब दी तो जा रही है, पर मतलब अधिकतर मतलब शिक्षक उपस्थित नहीं हो पाते हैं और बच्चों को सही वातावरण नहीं मिल पा रहा है। और स्कूल भी ऐसे है, मतलब इनका निर्माण भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। कुछ चीजें उपलब्ध है, कुछ नहीं है, सारी मतलब चीजें उपस्थित रहे मतलब उसमें। और ये जो बदलाव है, एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं कितना बदलेगा आपके एक वोट देने से? बहुत कुछ, क्योंकि एक वोट बहुत मायने रखता है हमारे देश के लिए और हमारे नेता के लिए। एक वोट से ही हार और जीत का फैसला हो जाता है यहाँ पर। आप वोट देने जरूर जाएंगे? हाँ, वोट देने जरूर ये जाएंगे। बताइए कि आप क्या सोचती है महंगाई को लेकर के, क्या सोचती है? थोड़ी मतलब महंगाई जो है जो बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, और जो शिक्षित बच्चे हैं उनको रोजगार अवश्य मिलना चाहिए, और जो ऐसा मतलब जो राष्ट्र को प्राथमिकता दे, पुरानी संस्कृति को मतलब विश्व पटल पर पुनर्स्थापित करे। देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि ये बताइए क्या कोई ऐसा कोई विचार बताइए, ऐसी कोई प्लानिंग बताइए जो सरकार को करना चाहिए। पहली बार वोट देने की इच्छुक मैं बहुत जाहिर इच्छा रखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सरकार कुछ इस तरीके से काम करे कि जो हमारा जो जनरेशन गैप है, आज की पीढ़ी आज का युग युवा युग है, और इस युग को मद्देनजर रखते हुए ऐसी प्लानिंग सरकार करे, ऐसी हमको सुविधाएं प्रदान करे जिससे कि हम आगे और हमारी युवा पीढ़ी और ग्रोथ कर सके। आज हम ऐसी युवा पीढ़ी हैं जो हम पिछला भी सब जानती हैं और आने वाली चीजों को भी बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो जनरेशन गैप जो रहा है वो ये सरकार आगे आके इस चीज को फिल कर सके, हमारी जो जरूरतें हैं उसको पहचान सके और उसके लिए कार्य कर सके। किस तरह से बदलाव आएगा? बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव सोच का बदलाव होता है। एक सोच हम जो सोचते हैं वो सरकार समझ सके, जैसे रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारी मूलभूत सेवाओं को पूर्ण कर सके। मूलभूत सेवाओं को पूर्ण कर सके, और सरकार से बहुत सारी डिमांड की है किस तरह के बदलाव होने चाहिए, किस तरह से यहाँ पे पूरा सारा सब कुछ। युवा जो है खुल के बोल रहे हैं, उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए। जी बताइए किस तरह से आप सोचती है, क्या आप सरकार से कहना चाहेंगी, किस तरह से सरकार? नमस्ते। मैं चाहती हूँ कि मतलब सरकार ने बहुत कुछ डेवलपमेंट तो करा है, लेकिन बहुत कुछ विकास करना ही और भी बाकी रह चुका है। मतलब कि व्यक्ति के मतलब हर उम्र के वर्ग के व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, बड़ों के बारे में सोचना चाहिए, स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए, हर वर्ग के बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट होता है, उसको अध्ययन करने में बहुत कठिनाई आती है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तहसील लेवल में निवास करता है, उसको अध्ययन में बहुत प्रॉब्लम जाती है। उसको अध्ययन करने के लिए कोई अच्छा कोर्स करना तो उसको बाहर जाके पलायन करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तहसील लेवल पर जो बच्चा चाहता है उसकी रुचि के अनुसार सब विषय उपलब्ध कराया जाए, उसको अध्ययन उसके गांव में ही उसके तहसील स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा, तो उसको पलायन करने का खर्चा जो है उसको दूर जाना बच जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि रोजगार मतलब बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छे नंबर भी ला लेते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है।
जो व्यक्ति सच में रोजगार प्राप्त करना चाहता है वो भी रोजगार पाने से वंचित रह जाता है। इसलिए ऐसी कोई नीति लाना चाहिए जिससे व्यक्ति उसका कोई निर्धारित विशेष पाठ्यक्रम हो जिसको पढ़कर उसको मतलब प्रैक्टिस करके उसको हम कवर करके अच्छे से रोजगार प्राप्त करना आसान हो सके। बिल्कुल, देखिए नई शिक्षा नीति में सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें जरूर रखी है, मगर ये भी जानना है कि आप एक गृहिणी भी होगी, तो ये बताइए कि किस तरह से घर चलाने में दिक्कतें आती हैं और क्या सरकार से आप चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस, पर उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। जैसे किसी भी प्रकार की योजना को लागू करते हैं तो वो क्या भेदभाव करते हैं कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी वालों के लिए चीजें रहती है, जनरल वालों के लिए नहीं। मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, पर मैं ही जानती हूँ कि हम लोग किस स्थिति में हैं। जैसे आज मैंने अपने एजुकेशन फील्ड में 10 साल का गैप किया है। किस लिए? फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। जनरल वालों के लिए किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, जबकि दूसरे एसटी, एससी, ओबीसी वालों के लिए हमेशा रहती है। मतलब आरक्षण जो है एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण पे जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा है, आरक्षण को लेकर के जिस तरह से बात होती है कि आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि आरक्षण को लेकर के भी युवा जो है अब बोलने लगे हैं कि क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के युवा होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि इस पे जरूर बात होती है, मगर अब सरकार इस पे किस तरह की पॉलिसी बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वे सोचते हैं, क्या विचार है उनके इस लोकसभा चुनाव में, इस लोकतंत्र के महापर्व में वे अपनी किस तरह से आहुति डालेंगे और किस तरह से मतदान करेंगे। क्योंकि हम सब से ये भी अपील करते हैं कि जब भी वोटिंग हो आपके यहाँ पर, आप मतदान केंद्र पे जरूर जाएं और अपना अमूल्य वोट जो है वो जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत हमारा वोट है। ये बताइए, आप जब पहली बार मतदान करने की तो क्या सोच करके मतदान करेंगे और कितना अमूल्य है आपका वोट? सरकार जो यंगस्टर्स है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मतलब अप्लाई कर रहे हैं। जॉब से रिलेटेड, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अभी चल रहा है कंट्री में, तो उससे रिलेटेड यंगस्टर्स के लिए ज्यादा सोचे जो गवर्नमेंट है वो। आपका जो वोट है कितना मार्क्स है? वोट तो इम्पोर्टेंट मैटर करता है, एक वोट से भी सरकार चेंज हो जाती है, तो वोट तो मैटर करता है। क्या आप अपील करेंगे, आप वोट देने जाएंगे? जी सर, क्या अपील रहेगी? वही मैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और जो तुम्हें लगे कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल या बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कर सकती है उन्हीं को हम वोट करें। बिल्कुल, ये देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, क्या सोच करके आप वोट करेंगी? पहली बार वोट कर रही हैं आप? नहीं, मैं पहली बार नहीं वोट कर रही हूँ, मेरा 4th टाइम है और हर बार यही सोच के वोट करते कि जिससे भी वोट करे वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझे और वो मतलब कि ये समझे कि ये देश हमारे ऊपर इतना विश्वास करके वोट दे रहा है, तो हम भी मतलब कि देश को अपना सब कुछ योगदान दे और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वो क्या बोलते हुए चुनाव न लड़े बल्कि देश की सेवा करने के लिए लड़े। ये बताइए, किस तरह की युवाओं के लिए सरकार को स्कीम बनानी चाहिए? क्या ध्यान में रखें? आज के युवाओं के लिए तो स्कीम बनानी जरूरी है। पढ़ाई के मामले में देखा जाए उनके लिए जॉब वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। आज के टाइम में बहुत कॉम्पिटिशन्स भी है तो उसके अकॉर्डिंग ही निकालनी चाहिए। जिस तरह से देश में कंपटीशन है, युवाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार चाहिए, अच्छी बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, इसी पर जो है युवा बात कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके वो वोट भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो यहाँ पे मतदान की इन युवाओं से अपील कर रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की अपील है, क्या चाहते हैं, यहाँ पे उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पे जाएं और मतदान करें। ये बताइए, किस तरह से अपील कर रहे हैं आप यहाँ पे मतदान की? बच्चों से? जी, अब बच्चों को तो मैं यही बोलती हूँ कि मतलब मतदान करना हमारा अधिकार है और हमें वोट देना ही चाहिए। हम पर किसी भी पार्टी को दें, ये बात की बात है, पर हमारा अधिकार है, उसका उपयोग हमें निश्चित करना चाहिए। कितनी एक वोट की कहते हैं बड़ी ताकत होती है, कि क्या सोचते हैं कितनी ताकत होती है? बहुत ताकत होती है। एक बार मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में, एक वोट से एक व्यक्ति थे वो हार गए। मतलब लोकतंत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज है। ये भी बताइए कि आप यहाँ पे आज के मतदान के लिए आप अपील कर रहे हैं, यहाँ पे युवाओं से अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोटर है, कोई बात पहले भी वोट दे चुके हैं, तो क्या किस तरह की अपील? मेरी तो एक ही अपील है कि चित्र नहीं चरित्र की पूजा करें, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करें। आप इसको ध्यान में रख के यदि वोट देंगे तो आप निष्पक्ष रूप से अपना वोट देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार वोट दे रहे हैं तो उनको तो पर्सनालिटी के बारे में समझना होगा। तो व्यक्तित्व को पहचाने, व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को पहचान के वोट करें। थैंक यू।
बिल्कुल, व्यक्ति को नहीं व्यक्तित्व को पहचाने, और लोकतंत्र में यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पे पहुंचे। जब भी आपके यहाँ मतदान हो, आप मतदान केंद्र पे जाकर अपना अमूल्य मत जो है वो जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र की यही सच्ची ताकत है। क्या सोचती हैं किस तरह से सरकार को काम? सर, हम स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम बीएड कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि हम गवर्नमेंट जॉब को पा सके। पर उसके लिए हमको एक्चुअली हम जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। संविदा एग्जाम देते हैं या जो भी है, तो उसमें पता नहीं कुछ जो दूसरी कैटेगरी वो तो आगे निकल जाती है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत पीछे रह सकते हैं। इसलिए हमारा यही है कि जनरल वालों के लिए जो सुविधाएं हो सके वो करें। नई शिक्षा नीति में इसको इंक्लूड करो ताकि हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब अच्छे से कर पाए। EWS जनरल के लिए रखा गया है, तो क्या लगता है उसका कितना फायदा मिलता है? उसका बहुत कम फायदा मिलता है। इवन हम लोग एग्जाम फॉर्म भी भरते हैं तो EWS से हमको फीस भी कम नहीं हो पाती है। फीस भी लगती है हमारी, टाइम भी हम लोग सब देते हैं, पर फिर भी हमको कुछ इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही कि हम जॉब कर पाए गवर्नमेंट के लिए। हम लोग तैयारी भी करते हैं पर पीछे रह जाते हैं। देखिए एक बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से जो जनरल कास्ट वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज से वंचित रह जाते हैं। जी बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर, मेन मुद्दा तो सबसे पहले तो बेरोजगारी का रहेगा। जो युवाओं का मेन मुद्दा रहता है बेरोजगारी, क्योंकि वो अधिक से उच्च श्रेणी शिक्षा तो प्राप्त कर लेते, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरियों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और ना ही सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी की भी बहुत सी स्थिति खराब हो गई अपने देश में। मैं सबसे पहले ये मुद्दा रखना चाहूँ, शिक्षा पद्धति में अच्छे से सुधार हो, और जो शिक्षक के जो पहले से प्रयुक्त शिक्षक जो विद्यालयों में प्रयुक्त है उन्हें उच्च श्रेणी शिक्षा दी जाए और उन्हें बार बार प्रशिक्षण दिया जाए। और जो अदर एक्टिविटीज जो अन्य कार्य उनको सौंपे जा रहे हैं, क्या सुधार चाहते हैं आप? ये सुधार जैसे सर बहुत से विद्यालयों में शिक्षकों को क्या है कि विद्यालय जो बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है वो कार्य छुड़वाकर अदर कार्य करवा जा रहे हैं शिक्षकों से। तो सर स्वाभाविक है कि जो बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली में उसमें सुधार तो नहीं हो पाएगा और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और बच्चा वही और जो शिक्षकों को जो है वो अन्य कार्यों से छूट दे करके और सिर्फ शिक्षण कार्य में लगाया जाए। क्या सोचती है आप, किस तरह से मतदान करेंगे? आप शायद पहले भी मतदान कर चुकी होगी, क्या किस तरह से सोचती है? नहीं, पहले तो हम मतदान कर चुके हैं और हम तो करेंगे मोदी जी को। ये देखिए बहुत सारे जो है युवा जो है प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैन है और उनको वोट करना चाहते हैं, उनके लिए वोट करने की बात करते हैं, मगर वो अपनी समस्या भी रखते हैं, उनका समाधान भी चाहते हैं। उन्हें रोजगार भी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो मैम ये बताइए किस तरह से आज यहाँ एक अपील की जा रही है मतदान की? मतदान के लिए पहले महाविद्यालय से रैली भी निकाली गई है, सेमिनार्स भी हुए हैं, वर्कशॉप हुई है। टीचर्स अपने लेवल पे भी करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं बच्चे की कि उसको और उसके फैमिली को हम लोग जागरूक कर सकें, क्योंकि मतदान सभी का अधिकार है और अधिकार के साथ में कर्तव्य भी है, जिसको हर एक नागरिक को बहुत अच्छे से समझना और निभाना चाहिए। बिल्कुल, मतदान जो है एक अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि बिना प्रलोभन के, बिना किसी भी जाति और उसको मानते हुए निर्विरोध निरपेक्ष अपना अधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, NDTV के माध्यम से हम भी यही अपील करते हैं कि आप निर्विरोध बिल्कुल जो है अपना मतदान करें, लीडर होकर मतदान करें, किसी के दबाव में आके मतदान ना करें और मतदान जो है वो जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो है वो मतदान है। आपका एक वोट अमूल्य है। इसलिए NDTV के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, स्वीप के माध्यम से, हम सभी के माध्यम से यही अपील करते हैं कि जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो, आप मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, NDTV।